Good morning, class 4th. Welcome to your EVS class. Today we are going to start your chapter number 8, our food. ठीक है, our food chapter जो है आज हम start करेंगे, मतलब कि हमारा खाना. We need food to live. हम जो है हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती है. We cannot live without food for more than a few days. खाने के बिना हम कुछ दिनों के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकते. मतलब कि हम 2-4 दिन खाना ना खाएं तो चलता है, लेकिन खाने के बिना हम ज़्यादा दिन ज़िंदा नहीं रह सकते. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड. सभी पौधों को और एनिमल्स को भी खाने की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. खाना प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. किससे यूज़ करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, इनका यूज़ करके. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास दैट प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देयर ओन with the help of sunlight, air and carbon dioxide. Okay, and this process is called photosynthesis. अभी जो लास्ट चैप्टर गया है उसमें हमने पढ़ा है, तो you have to remember that. But humans and animals have to get their food. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना बना लेते हैं प्राकृतिक रूप से, परंतु हमको और एनिमल्स को खाना प्राप्त करना पड़ता है खाने से पहले. ठीक है, लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से. वी ऑल्सो नीड फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, टू प्ले, टू मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग. यानी कि हमें खाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, और ये खाना जो है हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए, खेलने के लिए, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है. फूड ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस डिसीजेज. और खाना जो है, भोजन, हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से भी बचाता है. वी टेक डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एवरी डे. हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. यानी कि हमारे खाने का मेन सोर्स क्या है? या तो प्लांट से मिलता है हमें खाना, या एनिमल से. लुक एट दीज पिक्चर्स. राइट P फॉर प्लांट्स एंड A फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स. देखिए, आपको यहाँ कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं. यू कैन सी सम आइटम्स, फूड आइटम्स इन द पिक्चर्स. इन फर्स्ट पिक्चर you can see there is a bottle and glass of milk. तो ये हमें मिल्क कहाँ से, from where we get milk? We get milk from टी, काउ, बफेलो और गोट. तो ये एनिमल से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ए. ओके. और ये है यहाँ पर ग्रेप्स. ग्रेप्स कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से. तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा? पी फॉर प्लांट. ऐसे ही ये हमें मीट एनिमल से मिलता है, और ये जो है हमें एग्स, ये भी एनिमल से मिलते हैं. ठीक है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर अपने आप लिखना है. यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक योरसेल्फ. वी कैटेगराइज फूड आइटम्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स. सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से ग्रुप्स में बांटते हैं खाने को. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर पैक्ड विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर सब्सटेंस दैट कैन improve your health and even prevent diseases. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो होते हैं, इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और भी सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, और इवन प्रिवेंट डिसीजेज. मतलब कि हमें यहाँ तक कि बीमारियों से भी हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, बीमारियों से बचाव करते हैं. एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, गुआवा. यानी कि ये जो है एप्पल, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, मैंगो, पाइनएप्पल एंड पपाया आर सम कॉमन फ्रूट्स. ये तो कॉमन फ्रूट्स है, आपको पता है, सबने खाए भी होंगे, देखे भी होंगे. ऑल फ्रूट्स आर ईटेन रॉ. सभी कैसे खाए जाते हैं? कच्चे. ऐसा तो नहीं किसी का फल को हमें खाने से पहले फल पकाने पड़ते हो. ऑल द फ्रूट्स हैव रिच इन विटामिन्स. यानी कि देखा जाए तो विटामिन्स जो हैं फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में, जैसे ऑरेंज में विटामिन सी बहुत होता है, इसमें भी होता है, इसमें गुआवा में भी बहुत अच्छा सोर्स है गुआवा भी विटामिन सी का. केले में विटामिन सी होता है. तो ये जो सारे फ्रूट्स हैं विटामिन से भरे हुए होते हैं. ठीक है. द डेली कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स कीप वन हेल्दी एंड एट द सेम टाइम गिव्स अ यंग लुक. यानी कि आप अगर डेली फ्रूट्स खाते हैं ना, डेली फलों को खाने से क्या होता है? डेली फल खाने से हम जो है कोई भी मतलब हेल्दी रह सकता है, और उसको एक यंग लुक मिलता है. Potato, tomato, carrot, onion, radish, cabbage, pumpkin and turnip are common vegetables. देखो, अब वेजिटेबल्स देखते हैं ना. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमने फ्रूट्स पढ़ लिया, अब वेजिटेबल्स देखिए. जैसे पटेटो, टमाटो,
कैरेट, अनियन, रेडिश, सबको पता है, सबने खाई हुई हैं, सारी वेजिटेबल्स देखी हुई हैं। द वेजिटेबल्स आर cooked but some of them are eaten raw. कुछ वेजिटेबल्स को हम पका के खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेटो, हम पटेटो कच्चा नहीं खा सकते, लेकिन टमाटो को हम सैलेड में भी खा सकते हैं, या कैरेट को भी खा सकते हैं, अनियन को भी खा सकते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं जिनको कि हमें कुक करना पड़ता है। कुछ वेज जैसे पम्पकिन है, पम्पकिन को आपको कुक करना पड़ेगा। कैबिज हम रॉ भी खा सकते हैं कच्चा, है ना, टर्निप। तो कुछ वेजिटेबल्स पका के खाते हैं, कुछ वेजिटेबल्स को हम कच्चा भी खा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बाद इसका दूसरा ग्रुप, अच्छा ये पढ़ लेते हैं, ऊपर क्या लिखा है। ईटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स could significantly reduce the risk of many chronic diseases, high BP, obesity, देखिए हटा देती हूँ, हीट डिसीजेज, हार्ट डिसीज एंड सम कैंसर्स। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने से जो है किसका खतरा कम हो जाता है, रिड्यूस द रिस्क, मतलब खतरा कम होता है। कौन सी बीमारी से, मैनी क्रॉनिक डिसीजेज, जैसे हाई बीपी होता है किसी को, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी यानी कि मोटापा, हार्ट डिसीजेज होती हैं, या कुछ कैंसर से भी बचाव होता है, जिससे ज़्यादा फ्रूट्स और विटामिन वेजिटेबल्स खाने से, है ना। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड मोर विटामिन सी दैन लाइट ग्रीन कलर वेजिटेबल। जो ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर की सब्जियां होती हैं ना, जैसे जैसे स्पिनच, है ना, तो इनमें क्या होता है, ज़्यादा विटामिन सी होता है लाइट ग्रीन वेजिटेबल्स की तुलना में। अब देखिए सीरियल्स, सेकंड क्या है, सीरियल्स। सीरियल्स मतलब कि अनाज। सीरियल आर एन integral part of our life as they are the only food products that provide instant energy। यानी कि हमें जो है इंस्टेंट एनर्जी कहाँ से मिलती है, फटाफट से एनर्जी, हम मतलब खाना खाया और हम अच्छा फील करने लगते हैं, ये हमें मिलती है सीरियल से, अनाजों से। अनाज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, रिच इन न्यूट्रिएंट सीरियल्स कम इन द फॉर्म ऑफ राइस और कॉर्न। यानी कि इनमें बहुतायत में, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। सीरियल जो है किसकी फॉर्म में आते हैं, या तो कॉर्न की या राइस, चावल, ठीक है, व्हीट, राइस, बाजरा, जौ, ज्वार एटसेट्रा सम एग्जाम्पल्स ऑफ सीरियल। सीरियल्स कौन कौन से होते हैं, देखो ये पिक्चर्स में दिए हुए हैं ना, जैसे व्हीट है और राइस है, बाजरा है, जवार है, ये सभी क्या है, सीरियल्स। राइस इज यूजुअली बॉइल्ड एंड इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग इडली एंड डोसा। राइस सबने खाया हुआ है, सबके यहाँ बनते हैं, ठीक है, दाल चावल या राजमा चावल या छोले चावल। तो इससे और क्या बनता है, इडली और डोसा भी बनते हैं। व्हीट इज यूज इन मेकिंग चपातीज, ब्रेड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। व्हीट जो है यानी कि गेहूँ, गेहूँ से देखो चपाती भी बनती है ना, ब्रेड्स भी बनती हैं, और भी अन्य चीज़ें भी बहुत सारी होती हैं जो इससे बनती हैं। अब आ जाते हैं सीरियल्स के बाद पल्सेस। एक्चुअली ऑल पल्सेस आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स। पल्सेस यानी कि दालों को हम फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पल्सेस ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारे देश में कौन कौन सी पल्सेस होती हैं या दालें होती हैं, देखो, अरहर, मूंग, चना, उड़द। तो ये सभी सबने देखी हुई होंगी ना, घर में बनती है अरहर की दाल, मूंग की दाल बनाती है मम्मी, है ना, कभी कभी मम्मी चने भी बना के देती हैं, या उड़द की दाल। तो ये सभी क्या है, ऑल दीज आर पल्सेस, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या खाने की कैटेगरीज पढ़ी थी, सबसे पहले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसके बाद हमने सीरियल्स पढ़े, फिर हमने पल्सेस पढ़े। तो वीडियो को बार बार देखेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।